राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस वक्त राजस्थान में बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। हालात यह है कि मारवाड़ से लेकर मेवाड़ तक एक ही नाम की चर्चा है और वो है हनुमान बेनीवाल। और इसके पीछे की वजह यह है कि राजस्थान में जहां भी लोग आवाज लगाते हैं, न्याय की मांग करते हैं, पुकार करते हैं, तो वहां नागौर के सांसद जाकर खड़े होते हैं। ना केवल खड़े होते बल्कि अपने चिर परिचित अंदाज में हमेशा की तरह वो मांगे मनवाते हैं। और मांगे मनवाने का भी एक सेट ट्रेंड बेनीवाल का तरीका कि अधिकारी खुद उस धरने पर आकर ये ऐलान करते हैं कि प्रशासन ने ये मांगे मानी। और यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल की चर्चा अब पूरे राजस्थान में है। अब तक तो केवल मारवाड़ में ही हनुमान बेनीवाल अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरीके का दमखम दिखा रहे थे, लेकिन अब मेवाड़ की धरती पर भी हनुमान बेनीवाल ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद मेवाड़ के नेताओं को नहीं थी। मेवाड़ के नेताओं ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि मारवाड़ का एक नेता सूरजमाली को न्याय दिलाने के लिए आएगा और अधिकारी धरने पर यह ऐलान करेंगे कि हमने सूरजमाली के मामले में मांगे मान ली है। लेकिन ये हनुमान बेनीवाल ने कर दिखाया। अब मेवाड़ क्यों महत्वपूर्ण है, ये बात सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से राजस्थान के तमाम बड़े नेता मेवाड़ की तरफ जा रहे हैं। सरकार में बैठे लोग तो जाते ही हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई दूसरे नेता, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेता भी बारी बारी से मेवाड़ जा रहे हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, ये सब। तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक लिहाज से मेवाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन जब मेवाड़ के लोगों को जरूरत पड़ती है तब ये लोग वहां नजर नहीं आते। तब वहां नजर आते हैं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जिनकी इस वक्त राजस्थान में एक भी सीट नहीं है। वो कांग्रेस जिसके पास 69 सीटें हैं, वो बीजेपी जिसके पास 115 विधायक है जो सत्ता में है। दोनों पार्टियों के नेता वहां सूरजमाली के मामले में न्याय की पुकार कर रही जनता की आवाज नहीं सुनते और जनता की आवाज सुनने के लिए जाना पड़ता है नागौर के सांसद को। सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने वो सारी मांगे मनवाई जिस जिद पर अड़े हुए लोग बैठे थे। 25 लाख की आर्थिक सहायता, जिसमें 20 लाख रुपए तुरंत, एक दुकान, परिवार को संविदा पर नौकरी, इस मामले की जांच एसओजी से, कैश ऑफिसर स्कीम के तहत इस मामले का ट्रायल और सूरजमाली का पूरा इलाज सरकार द्वारा। ये सारी 5 मांगे मानी है। तो इसी कारण पूरे मेवाड़ में इस वक्त जब से इस धरने में ये ऐलान हुआ है, इस बात की चर्चा है कि मेवाड़ के नेता कहां चले गए और ये राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस आखिर कहां है। और हनुमान बेनीवाल में ऐसी कौन सी कला या ऐसा कौन सा उनके पास तरीका है कि वो अपनी मांगे मनवा लेते हैं। बड़ी सिंपल बात है कि हनुमान बेनीवाल खुद कहते हैं कि वो जिस धरने पर चले गए वहां तो वो न्याय लेकर उठेंगे ही उठेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक सरकार ये घोषणा नहीं कर देती या अधिकारी वो मांगे मान नहीं लेते, तो अधिकारियों की, प्रशासन की नींद हराम करनी पड़ती है। रात को 3-3 बजे तक धरना देना पड़ता है, तब जाकर न्याय मिलता है। और रात में धरना, दूसरी रात धरना, तीसरी रात धरना, कितनी ही रातों तक धरने देने पड़ते हैं, तब जाकर कई बार फैसले होते हैं। ऐसा पहले हुआ भी है कि 3-3, 4-4 रातों तक धरने दिए गए और आखिर में प्रशासन को मानना पड़ा। और रात में नेता नींद खराब करते नहीं, तो जो रात में नींद अपनी खराब करता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाता है, जनता उसके लिए अगर बैठी रहती है तो फिर प्रशासन को बात माननी पड़ती है। हनुमान बेनीवाल ने कपासन में कहा था कि वो चित्तौड़गढ़ कूच करेंगे और नौबत आई तो उदयपुर कूच करेंगे। तो अधिकारियों के लिए ये धरना आफत बन गया। इतने दिन तक आफत नहीं बना हुआ था, लेकिन जैसे ही बेनीवाल पहुंचे आफत बन गया।
वो इसलिए कि अधिकारियों को भी पता चला होगा कि ये अगर काफिला चित्तौड़गढ़ जाएगा या उदयपुर चला गया तो कपासन में मौजूद अधिकारियों की क्या हैसियत रहेगी फिर। यानी मांगे तो माननी पड़ेगी। अगर चित्तौड़गढ़ से मानी जाए या उदयपुर से मानी जाए या कपासन से मानी जाए, वाजिब मांगे हैं। एक नौजवान को इस तरीके से अधमरा कर दिया, इतने उसके फ्रैक्चर आ गए। उसकी डिमांड क्या थी? एक सामान्य सी मांग थी, जैसी जनता मांग करती वैसी इस युवक सूरज माली ने करी। एक वीडियो तो बनाया था, उसके लिए इस तरीके से तोड़ा गया। ऐसे जानवर को भी लोग नहीं मारते, वैसे मारपीट हुई। तो आखिर में सूरज माली को जब न्याय मिला तो मेवाड़ में ये चर्चा होने लगी कि मारवाड़ को एक ऐसा नेता मिला हुआ है, कम से कम हमारे यहाँ भी एक ऐसा नेता हो ताकि बार बार बेनीवाल को नहीं बुलाना पड़े। एक दूसरा अलग अलग जातियों के लोग भी सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि हमारी जाति में भी कोई ऐसा नेता होना चाहिए। अब मेवाड़ में ये जो घटनाक्रम हुआ, कपासन में जब धरना समाप्त हुआ, तो उसके बाद रात्रि में 3:15 बजे के आसपास भीलवाड़ा में कमलेश सुतार हत्याकांड मामले में भी परिवारजन मिले, रात को 3:15 बजे। तो इससे ये बात पता चलती है कि लोगों को बेनीवाल से उम्मीद है। सुबह के 3-3:15 बजे अगर कोई जनता खड़ी रहकर इंतजार करती है इस उम्मीद में कि हमारे यहाँ एक घटना हुई है, घटनाक्रम हुआ है, हमें न्याय नहीं मिला है, एक नेता आ रहा है, हम उसको कहेंगे तो न्याय मिलेगा। कमलेश सुतार के परिवारजन रात को 3 बजे तक अगर बेनीवाल का इंतजार करते हैं तो इसका मतलब ये कि वाकई में लोगों को बड़ी उम्मीद है। और सोचिए कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है, फिर भी एक राजनेता मारवाड़ से लेकर मेवाड़ तक जाकर लोगों के धरने में शामिल होते हैं। मांगे कितनी मांगनी जाती है, कितनी नहीं मानी जाती, ये तो अलग विषय हो गया, और मानी भी जा रही है सारी। लेकिन धरना देना, बार बार देना, 500 600 किलोमीटर दूर जाकर देना, पूरी रात वहाँ भाषण देना, ये बहुत अलग बात है। लोगों से ऐसा होता नहीं है। अगर होता तो कोई दूसरा नेता भी ऐसा करता हुआ नजर आता। अगर ये आसान काम होता, आसान काम तो ट्वीट करना है तो लोग ट्वीट कर देते हैं, कोई भी राजनेता कर देता है। ट्वीट बड़ा आसान है तो लोग ट्वीट कर देते हैं। लेकिन मौके पर जाकर धरना देना, प्रदर्शन करना, मांगे मनवाना बड़ा मुश्किल है, और हनुमान बेनीवाल ने वो कर दिखाया। और विपक्ष के तौर पर इस वक्त राजस्थान में केवल हनुमान बेनीवाल लोगों को नजर आ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एसआई भर्ती का मामला हो, राकेश बिश्नोई का मामला हो, इसके बाद परबसर क्षेत्र में एक मेघवाल युवक का मामला था वो, अब ये मामला हो सूरज वाला। अब इससे पहले के मामले गिनवाऊं तो कितने ही मामले हैं। जोधपुर में एक सैनिक की मौत का मामला, फौजी ने ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि बेनीवाल मुझे न्याय दिलाएंगे। उस मामले में धरना प्रदर्शन हुआ, आखिर में बड़े अधिकारी आए और न्याय सैनिक को मिला। बीकानेर के फौजी की शहादत का मामला, जिसमें फौजी को शहीद का दर्जा दिलवाया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो नागौर से लेकर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के हैं, पाली के। लेकिन अब मेवाड़ का वो इलाका जहां आरएलपी का उतना प्रभाव क्षेत्र नहीं है, वहां भी अब बेनीवाल की मांग होने लगी। मांग हुई है तभी तो गए, लोगों ने इंतजार किया, धरना जारी रखा, मजबूती रखी, तब जाकर सूरज माली के मामले में बेनीवाल पहुंचे। और इसी कारण पूरे राजस्थान में ये चर्चा हो रही है कि राजस्थान में विपक्ष की भूमिका केवल आरएलपी निभा रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है, अकेला सांसद है, फिर भी ये बंदा, ये नेता लड़ाई लड़ रहा है। तो अब इसके बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। लोग विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी तो सवालों के घेरे में है ही, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है और इस तरीके से क्राइम हो रहे हैं। और विपक्ष भी सवालों के घेरे में आ गया, जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका तो आरएलपी निभा रही है, केवल हनुमान बेनीवाल धरनों पर जा रहे हैं और वहां रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये चर्चा इस वक्त चल रही है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में जो चर्चाएं चल रही है वो सही है? क्या विपक्ष की भूमिका केवल बेनीवाल निभा रहे हैं? तो इसके बारे में आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। नमस्कार।